नाटक, फिल्में, गीत भी सुनते हैं ना, बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो मुझे ये बताओ, जो लोग टीवी में दिखते हैं आजकल और जो हम लोग हैं, आप देखने वाले, मैं भी आप ही के खानदान का, परिवार का व्यक्ति हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं आया, लेकिन मुझे ये बताओ, आप में और उनमें कुछ अंतर दिखाई देता है आप लोगों को? कोई अंतर नहीं दिखता? आओ इधर हेलो, वो आपकी तरह ही है? ऐसे ही? कैसे हैं आपकी तरह? समानता की बात नहीं कर रहा मैं, देखने में आपकी वेशभूषा अच्छी होती है उनकी, है? वेशभूषा आपकी अच्छी होती है उनकी। पढ़े लिखे हो जा रहे हैं आप, टीवी पे तभी तो हैं। आपकी जैसी स्थिति आपके बच्चों की ऐसी होती है, उनकी भी दिखती है नाटक में, फिल्मों में। तो कभी जानने का प्रयास किया है अंतर क्यों है? अगर आज थोड़ा सा समय शांति से दोगे तो समझ में आएगा कि ये जो अंतर है ना, फिल्मों में दिखाया जाता है, लोगों में रोजाना देख रहे हो, लोग पढ़ पढ़ के कहां तक पहुंच गए, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आजकल कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मोबाइल में देखने को मिलता है। लेकिन हमारे बच्चे तो, इसलिए तसल्ली से बैठो, बिल्कुल आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं। जब यहाँ से जाएंगे तो आपको कुछ दे के जाएंगे, अभी तक तो नहीं लिया, आगे भी नहीं लेंगे, चिंता मत करो। हम वो वाले मदारी नहीं है कि लास्ट में ये कहें कि एक कटोरी आटा ले आओ, हम आटा भी नहीं लेते, देख ही जाएंगे। बस आपको जरूरत है तसल्ली से सुनने की, इसका ना कोई किराया है ना ही कोई चार्ज है, और सुन लोगे तो आपका जीवन बदलने की गुंजाइश हो जाएगी। वरना अपना जीवन जीते रहना जैसे जीना है, कोई दोबारा यहाँ देखने नहीं आएगा आपको। कभी दोबारा बुलाओगे कि और बातें बताओ तो फिर आ जाएंगे, लेकिन हम यहाँ रहेंगे तो नहीं ना। ले आओ यहाँ बिछा दो। कहाँ जाएंगे? थाने। देख लो कहीं और से बन जाती हो बात, व्रत रख के, हैं कुछ चढ़ावा चढ़ा के नहीं हो रही। कहाँ जाएंगे? थाने। ये कहाँ लिखा हुआ है? अब वो गए, उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, जांच पड़ताल हुई, गवाह पेश हुए, आस पास के पूछा गया भाई किसका प्लॉट है। अगर कागज थे तो उसको जज ने चेक किया वकील के द्वारा, और इनका प्लॉट इनको कहाँ लिखा है? ये संविधान में, ये व्यवस्था है संविधान में। संविधान में लिखा है कि इस देश का कोई भी नागरिक, कोई भी जो इस देश में 1947 आजादी वाले दिन था, इस देश का कोई भी नागरिक कानून का सहारा लेकर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है, पढ़ सकता है, नौकरी कर सकता है, सूटेड बूटेड होके। एक और उदाहरण से समझे, एक हमारी एक बहन, हमारी एक बेटी, हमारा एक भाई स्कूल में गया दौड़ के, स्कूल में उसने अपना फॉर्म भर के दिया कॉलेज में, कॉलेज वाले ने फॉर्म देखा, वापस फेंक दिया। उसने कहा तेरा एडमिशन ना होता, तेरा एडमिशन नहीं होगा। उसने कहा क्यों नहीं होगा? उसने लिस्ट दिखाई, सामने को लिस्ट लगी हुई थी, उसके कितने नंबर थे? 75%, और लिस्ट कितने पे लगी हुई थी? 80 पे। तो उसका एडमिशन होना चाहिए नहीं है? नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। लेकिन वो दौड़ के गया या गई, मम्मी से कहा मम्मी हमारी पूरा मेरी फाइल कहाँ? अरे लो फलाने वहीं पड़ी होगी बेड के नीचे, देख ले। संदूक खोली, एक कागज सा निकाला, फोटोकॉपी करवाई, फॉर्म के पीछे लगाई, मास्टर के मुंह पे जाके मारी लिपिक के। उसने देखा, उसने कहा ठीक है तेरा एडमिशन हो गया। क्या लगाया उसने? नवरात्रि का सर्टिफिकेट। कहीं दर्शन करने गया था दूर पहाड़ी पे, उसका सर्टिफिकेट है। भंडारा किया था, उसका सर्टिफिकेट। क्या लगाया? फिर क्या लगाया?
ना मार्कशीट तो पहले ही लगा रखी थी। वो बताएगा, वो ले जाएगा किताब कोई भी हो जाए। हैं? खड़े हो तो बताएगा। खड़े हो। क्या लगाया क्या है? सही दिमाग लगा दिया। तुम लोग दिमाग से काम नहीं ले रहे। मैंने क्या फोटो कॉपी करवाई उसकी। क्या लगाया? इनको पहले किताब दो। खड़े हो जाओ बहन। आओ इधर। यहीं से दे दो कोई नहीं। क्या लगाया? SC ST का सर्टिफिकेट। ये कहाँ लिखा है कि उस कागज को लगाने से छूट मिलेगी हमें नंबरों में? कहाँ लिखा है? किसी धर्मशास्त्र में लिखा हो? इधर आओ भीमलाल जी। नहीं, संविधान की व्यवस्था में लिखा है कि समाज के लोग जिन्हें सदियों से शिक्षा से वंचित रखा गया, स्कूल से, अच्छे कपड़ों से, अच्छे खाने से, अच्छे पकवान से दूर रखा गया, उनको छूट मिलेगी। अब उनकी लिस्ट लगी हुई थी कितने पे? 70 पे। और उसके कितने नंबर थे? एडमिशन हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये संवैधानिक अधिकार, ये है संवैधानिक व्यवस्था, इसके अनुरूप ये कार्य होते हैं। समझ में आ गया? इधर हो। लेकिन सिर्फ संवैधानिक व्यवस्था तो है नहीं। आगे आगे को। और इधर हो। ये सिर्फ संवैधानिक क्यों मर रहे हो? व्यवस्था इधर नहीं आगे है। आगे को। ये भी बीच में जगह माता जी, इधर को जाओ, इधर को जाओ। अच्छा ना लग रहा हो तो बैठ जाओ। हैं? बातें अच्छी ना लग रही है ना? अच्छी लग रही है तो सुनते रहो शांति से। शांति से सुनोगे तो समझ में आएगी, और समझ में आएगी तो सम्मान, स्वाभिमान के प्रति फैसला लेने में आसानी होगी। जयकारे तो ये कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं। जब थक जाओ बता देना, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, ये मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, समझ में आ गया? संवैधानिक व्यवस्था है ये। अब अगर संविधान को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए, हटा दो थोड़ी देर के लिए कि भाई आज से संविधान, आप कहोगे कैसे हटा दोगे? संविधान को हटाने का नियम है, हटाने का और बदलने का। क्या नियम है? कि लोकसभा और राज्यसभा, MP सांसद और MLA, सॉरी राज्यसभा के और लोकसभा के सांसद और विधानसभा भी जो MLA चुने जाते हैं, ये बिल पास करते हैं। अगर 2/3 मतलब 200 को 3 से भाग कर दो, जितने लोग वो बने, अगर उतने लोग खड़ा करके हाथ ये कह दें कि हाँ जी संविधान को बदल दो, या संविधान के इस कानून को बदल दो। कौन सा कानून? कि जब जब कोई घोड़ी पे से उतारे और ये जो 4 गनमैन भेजते हैं पुलिस, इस कानून को हटा दो, तो कहाँ जाओगे फिर जब कोई घोड़ी से उतारेगा? कोई है दूसरा रास्ता? जहाँ व्रत रखे हों वो कोई नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं। चलो फिर बात करेंगे, तो इनको क्यों मान रहे हो? अब अगर कानून में से ये हटा दिया जाए, जैसे SC ST एक्ट को हटा दिया गया था 2 अप्रैल, याद है? भाई साहब को हंसी आ रही है शायद। मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हूँ कि खड़े होकर जोक सुना रहा हूँ। और हंसी तो तुम पे दुनिया हंस रही है। उदाहरण दे दी, अब भी समझ में ना आ रहा हो तो और थोड़ा सा शीशे में जाके देखना, और फिर ये पैमाना याद करना और मुंह पे चांटे मारना 4। क्यों मारना? क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी हमें हंसी तो आती है, लेकिन ना गुस्सा आता है, ना बदलने का कुछ मन करता है, ना बच्चों को पढ़ाने का, ना खुद पढ़ने का, ना दारू छोड़ने का, ना जुआ छोड़ने का, ना भांग छोड़ने का, किसी चीज का मन नहीं करता। उल्टा पी पी के ये ऐसे। ये एक भी लड़ने लायक है? एक भी लड़ लो तो तुम्हारा कोई शोषण ना करे तो एक कारण बताओगे क्यों ना करे? हैं? पढ़ तुम नहीं सकते, लड़ तुम नहीं सकते, दारू पी के और अपने सम्मान का पता ना, बहन बेटियों के सम्मान का क्यों ना करे कोई तुम्हारी बहन बेटियों के साथ दुराचार? है ना? तो इसलिए आराम से हंसना कमरे में जाके। या कॉमेडी नहीं सुनाई जा रही, ये तो मैं थोड़ा सा लाइटली में सुना रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा गंभीरता से सुनाऊंगा तो आप लोगों को
गमगीन हो जाओगे। तो सुनाना पड़ता है हमें बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक करके, नहीं तो ये बातें बड़ी गंभीर हैं, समस्या बड़ी गंभीर है। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए नहीं हो सकती कि दुनिया में आज भी ये सारे अधिकार होने के बाद भी हमारा दिन रात अपमान हो रहा है। कोई दिन नहीं जाता जब पूरे देश से खबर ना आती हो 10-5, और ये तो वो हैं जो पेपर में आ जाती हैं, कितनी तो ऐसी हैं जो कहीं छपती ही नहीं या कोई खबर ही नहीं देता। तो ये तो समझ में आई संविधान की व्यवस्था, समझ लिया। अब अगर वो 2/3 में कह दें, जैसे SC/ST एक्ट हटा दिया था 2018 में, 2 अप्रैल याद है क्या हो गया था कि SC/ST एक्ट अब अगर कोई किसी को जाति सूचक शब्द बोलेगा या अपमान करेगा, बच्चों शांत हो जाओ, तो क्या होगा, उनको डायरेक्ट पकड़ा नहीं जाएगा जेल में, पहले जांच होगी। और जांच भी कौन करेगा, उसी जाति का कोई व्यक्ति गवाही देगा जिसके साथ जिसने अपमान किया है। तो क्या कोई गवाही देता? कानून पास हो गया, बदलाव हो गया संविधान में। फिर हमने क्या किया, 2 अप्रैल का आंदोलन। अगर नहीं करते तो क्या वो बदलाव हो सकता था? रिजर्वेशन कम किया जा रहा है, नौकरी प्राइवेट की जा रही है। संविधान में सरकारी नौकरी का प्रावधान था, अब किसका है? संविदा का। 5 साल 3 साल संविदा, प्राइवेट मतलब कि अर्ध सरकारी। मनमानी कराते हैं, करोगे ठीक है, नहीं तो घर बैठो, कोई पेंशन नहीं। ये सारे अधिकार संविधान से हटे हैं, कैसे? बिल पास होके। इसका मतलब मैं ये उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ, संविधान बदला जा सकता है अगर आप लोग ऐसे ही चुपचाप रहे, हंसते रहे, खुश होते रहे। अब ये रही संवैधानिक व्यवस्था। अब समझते हैं कि हमारे साथ ये आज भी क्यों हो रहा है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाओ, राजस्थान जाओ, गुजरात जाओ, महाराष्ट्र जाओ, फलाने समाज के साथ ये, फलाने समाज के साथ वो, फलाना समाज ऐसे, फलाना समाज वैसे, यही खबर, यही अपमान, यही दुराचार रोजाना पेपरों में छप रहा है। तो इसकी जड़ को समझते हैं। ये जो मैं समझा रहा हूँ, मैं कहाँ से समझा? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से। अब आते हैं इस पे, ये 5 उंगलियां, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। एक होती है संवैधानिक व्यवस्था, मैंने समझाई। दुनिया में कोई भी देश 2 तरह से चलता है, एक संविधान से और दूसरा धर्म से। आखिर वो कौन सी सोच है जो एक व्यक्ति को घोड़ी से उतारती है? कहाँ लिखा है वो, क्यों कहता है ऐसा? कभी सोचा आपने? कभी सोचा हमें मूंछ रखने पे क्यों हमारे बच्चे को मार दिया जाता है? क्यों छूने पे मार दिया जाता है? समझ लो अगर नहीं समझ लिया आज तक। ये व्यवस्था है धर्म की। जिस धर्म के 30 त्योहार आप मनाते हो और जिसके लिए खीर पूरी करते हो, जिसके लिए पैसे अपने खर्च करते हो, यहाँ से समझ लो, इसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था। ये कौन है? वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण, इसकी बाद में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले कौन आता है? कौन आता है? अंगूठा। ताली बजाओ बच्चे के लिए। वो बोला तो